बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब। आज हम अपने किचन में बना रहे हैं पंजाबी स्टाइल से बनने वाले गुड़ के चावल, जिसको पकाने का तरीका बहुत ही आसान है। इतना आसान तरीका जो पहली बार भी पकाएगा उसके चावल बहुत अच्छी तरह से पककर रेडी होंगे। पंजाबी तो इसी तरह से अपने गुड़ वाले चावल पकाते हैं। आप भी किस तरह से पकाते हैं कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा मुझे, क्योंकि मुझे आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहता है। साथ ही साथ माँ के अनमोल खाने में जो नए आने वाले हैं सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट जरूर किया करें। बेल आइकन के बटन को क्लिक करना मत भूला करें। इस तरह से हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचेगा। आइए गुड़ वाले चावल पकाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर एक पाव से थोड़ा ज़्यादा ही मैंने गुड़ ले लिया है और एक गिलास पानी शामिल करके इसे पकने के लिए रख दूंगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह से गुड़ अच्छी तरह से मेल्ट हो चुका है। थोड़ा बहुत रह गया है। मीडियम टू स्लो फ्लेम पर मैंने अच्छी तरह से इसे पका लिया है। पकाने के बाद मैं इसे ठंडा होने के लिए रख दूंगी। यहाँ पर आधा किलो जी हमने सेला राइस ले लिए हैं। वैसे तो आप जो राइस इस्तेमाल करना चाहे कर सकते हैं, लेकिन गुड़ वाले चावल पकाने के लिए मैं हमेशा सेला ही इस्तेमाल करती हूँ। हाफ डन बॉयल हमने इसे कर लिया है। एक कढ़ाई ले ली है। कढ़ाई के अंदर 1/3 कप कुकिंग ऑयल डालेंगे। साथ ही साथ हम इसमें डालेंगे जी दालचीनी का एक टुकड़ा, लौंग जाएंगे इसमें 3 अदद, सौंफ जाएंगी 1 टीस्पून, साथ ही साथ किशमिश और खोपरा कटा हुआ हमने थोड़ा सा ले लिया। और इसको आप देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त कलर आने तक मैंने इसे पका लिया है। आप चाहें तो इसका कलर लाइट भी रख सकते हैं। अब जो गुड़ का पानी हमने रेडी किया हुआ था उसे स्ट्रेनर की मदद से छान लिया है, क्योंकि आखिर में थोड़े मिट्टी के ज़रात बैठे होते हैं, वो हमने इन चावल के अंदर नहीं डालने। अब इस पानी को आपने अच्छी तरह से पकाना है। जब ये पानी आधा रह जाए तो फिर हम इसमें डालेंगे राइस बॉयल किए हुए। उससे पहले मैंने यहाँ पर 1 टीस्पून नॉर्मल घरों में जो हम नमक इस्तेमाल करते हैं वो डाल दिया, क्योंकि गुड़ वाले चावल में थोड़ा सा नमक डालने से बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। अब यहाँ पर पानी जो गुड़ वाला था तकरीबन हाफ रह चुका है, बाकी पक गया है। इसके अंदर अब मैंने जो हाफ डन बॉयल राइस किए हुए थे वो डालूंगी और इसे अच्छी तरह से मिक्स करूंगी। अब गुड़ का जो थोड़ा बहुत पानी रह गया था उसी के अंदर राइस को अच्छी तरह से सबसे पहले हमने मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद जब तक इसके अंदर थोड़ा बहुत पानी है हम चूल्हे की फ्लेम को हाई रखेंगे। 5 से 6 अदद बादाम थे, उन्हें भी मैंने कुकिंग ऑयल के अंदर ड्राई रोस्ट करके वो भी इसके अंदर डाल दिया है। जैसे ही गुड़ का पानी इसके अंदर खुश्क हो जाएगा तो मैं पहले इसे 5 मिनट तक हाई फ्लेम पर दम दूंगी। उसके बाद इसे मीडियम टू स्लो फ्लेम पर 10 मिनट तक दम दे दूंगी। यहाँ पर हमने अब इसे दम दे दिया है। 10 मिनट के बाद जब हमने ढक्कन उठाया तो अल्हम्दुलिल्लाह से हमारे जो राइस थे पककर फाइनली रेडी हो चुके हैं। राइस का दाना दाना आप देख सकते हैं किस तरह खिला हुआ आपको नज़र आ रहा है। बहुत ही ज़बरदस्त भीनी भीनी खुशबू पूरे किचन में फैल चुकी है। आइए इसे सर्व करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह से बहुत ही परफेक्ट हमारे गुड़ वाले और वो भी पंजाबी स्टाइल में बनने वाले गुड़ के चावल रेडी हो चुके हैं। गर्मा गर्म सर्व कीजिए। शाम की चाय के साथ भी सर्व कर सकते हैं। पका कर फ्रिज में रख लीजिए। सुबह नाश्ते में भी आप इसे खा सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार रेसिपी आज की बनकर हमारी रेडी हुई है। कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा क्या आपके भी गुड़ वाले चावल ऐसे ही बनते हैं, खिले खिले, दाना अलग अलग राइस का नज़र आ रहा हो। तो हमें अपनी दुआ में याद रखिएगा।